चलिए अब आते हैं यूपी की खबरों पर। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान ऐसे मौके पर आया जब सीएम योगी के सामने सारे युवा बैठे हुए थे और सीएम योगी का संदेश नए भारत के भविष्य को लेकर था। भविष्य को लेकर ही सीएम योगी ने किसे चेतावनी दी, ये रिपोर्ट आपको एक एक जानकारी देगी। विकसित भारत कैसा है, इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है। सीएम योगी का ये बुलंद बयान भारत के बदले की उस दास्तान को बखूबी बयां कर रहा है जिसने आतंकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया और आतंकियों को मटियामीट कर दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में तबाही की जो तकदीर लिखी वो दुनिया ने देखा भी, दुनिया ने माना भी और भारत के बदले को स्वीकारा भी। विकसित भारत कैसा है, इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। याद करिए, विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है, और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। पहलगाम में भारत की बेटियों की मांग उजाड़ने वालों का जो हाल ऑपरेशन सिंदूर ने किया है, ये बयान उसकी शौर्य गाथा है। ये बयान नए भारत का तस्दीक है, और ये महज बयान ही नहीं है बल्कि दुश्मन के खात्मे का वो इंतजार था जिसका ऐलान सीएम योगी ने खुद नम आंखों से कानपुर में किया था। हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। यही तो वो नया भारत है जो पहले दुश्मन को ना तो छेड़ता है, और अगर दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाए तो छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में उत्साह है, और इसी उत्साह पर सीएम योगी ने नए भारत की मोहर लगाई है। दरअसल सीएम योगी गुरुवार को लखनऊ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के चयनित अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटने पहुंचे थे। सीएम योगी ने लखनऊ के लोक भवन सभागार में 494 सहायक अध्यापकों और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया। ये सभी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा चयनित हुए हैं। एक प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा संपन्न की और उसके बाद अपना परिणाम यहां पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाया, और आज चयन की प्रक्रिया संपादित हुई है। आपने देखा होगा इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने जो कदम आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे, आज 8 लाख से अधिक
नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र दे करके हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। योगी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल बदलाव हुए हैं उसे कोई नकार नहीं सकता। पिछले कुछ सालों में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता का स्तर काफी बढ़ा है और इसी का ये नतीजा है कि लाखों युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। साथ में यूपी में बेसिक शिक्षा के स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है और इसके पीछे है योगी सरकार का ऑपरेशन कायाकल्प। 1.91 करोड़ बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी दी गई। स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं बढ़ाई गईं। अभिभावकों के खाते में हर साल सीधे पैसा भेजा जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। यूपी के स्कूल हाईटेक हुए। 1565 विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं। पीएम श्री योजना के तहत 6481 स्कूलों को नए सिरे से बनाया गया। 57 कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण हो रहा है जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक की शिक्षा एक ही कैंपस में मिलेगी। ऐसे ही ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम जब हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था तब ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही थी। शिक्षकों की कमी थी और उस प्रक्रिया को फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम किया और आज हमें प्रसन्नता है कि अनेक नवाचार का एक केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद बना है और उसके बेहतर परिणाम प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा का था। नकल, मुझे आश्चर्य होता था, नकल के लिए कुछ जनपद तो एकदम बदनाम हो चुके थे। मैं देखता था कि स्कूल में शिक्षक नहीं, स्कूल में रेगुलर छात्रों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन वहां पे एडमिशन करने के लिए और परीक्षा देने के लिए हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर के छात्र भी वहां पर आए हुए हैं। भाई ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के छात्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर जनपद में परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो क्या इस जनपद में इतना अच्छा माहौल है पढ़ाई का? योगी सरकार स्कूलों में स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, वाईफाई और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी दे रही है जो पहले सोच से भी परे था और ये सिर्फ सीएम योगी के विजन का नतीजा है जो विकसित भारत की नींव भी है और यही नए भारत की तस्वीर भी है।